ओम शांति। आज मीठे बाबा अव्यक्त मुरली में कहते हैं 28-10-75, 28-10-75। सार है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। 100 ब्राह्मण से भी उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। कुमारियों के साथ उच्चरते हुए अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर बोल। कुमारियों के साथ उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। सभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया है कि एक बाप दूसरा न कोई, वह निभाते हैं। इस वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। कुमारियों का पूजन होता है। पूजन का आधार क्या है मालूम है? पूजन का आधार संपूर्ण पवित्रता। पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्रता। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है। अगर कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं रहती तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं है। जो कुमारीपन की जो विशेषताएं हैं उसके सदा साथ साथ रखना, उसी विशेषता को सदा अपने साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं तो क्या होगा? अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अतीन्द्रिय सुख और भविष्य का राज्य भाग्य का सुख दोनों से वंचित हो जाओगे। ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेगी, बोलेगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन वास्तव में अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगे तो सफल टीचर व सफल ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगे। क्या रखेंगे तभी? पवित्रता का पूरा जी करेंगी। जी। तो बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को छोड़ने से क्या होगा? सुख भी नहीं मिलेगा। अभी अतीन्द्रिय मन की शांति जो है, सुकून जो है, दिल को एक राहत है कि मुझे मिल गया, जो पाना था सो पा लिया, वो भी नहीं अनुभव होगा। और भविष्य का राज्य भाग्य भी नहीं मिलेगा। दोनों से वंचित हो जाओगे। और ब्रह्मा कुमारी होते हुए सारा सुनेंगे, बोलेंगे, मालूम है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अपवित्रता है तो अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगे तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी भी बन सकेंगे। एक तो सफल टीचर और ब्रह्मा की कुमारी। टीचर माना बाप समान साथी, सहयोगी, और कुमारी माना बच्ची, हकदार प्रॉपर्टी की। तो बाबा कहते क्या बनेगी? सफल टीचर भी बनेगी, ब्रह्मा कुमार भी बन सकेगी। जब ऐसा लक्ष्य है तो ब्रह्मा कुमार की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहे। चाहे माया कितना भी आपकी विशेषता को हिलाना चाहती है तो भी अंगद मिसल, अंगद के समान कायम रहो। माया बहुत हिलाएगी, तुम अंगद बनो। शरीर में अंग है लेकिन हम अंगे आए थे। उस स्थिति को अनुभव करो तो माया फिर हलचल में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पवित्रता अति सूक्ष्म है। क्योंकि सुख भी तो इतना है, प्राप्ति भी तो इतनी है। इस शरीर छोड़ने के बाद भी प्राप्ति खत्म नहीं होने वाली है। तो उसी आधार से सूक्ष्म में पवित्रता भी है। मन, वचन, कर्म, कृति, वृत्ति, दृष्टि की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं माया कितनी भी इस विशेषता को हिलाना चाहे तो भी अंगद के समान कायम रहे। कुमारी क्या है? निर्बंधन तो है क्या? पति का बंधन है, बच्चों की जिम्मेदारी है, सास ससुर का क्या क्या, कुछ नहीं, निर्बंधन। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है
कि कहीं कुमारी होते माया के वश ना हो जाए। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवे, डर का कारण कि विश्वास हो सबको कि ये कहीं पे भी जाइए पक्की ही स्वच्छ सुंदर लड़की है, ये सपने में भी कुछ करेगी नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में कि कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कि कहीं कुमारी होते माया के वश ना हो जाए। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवे तो देखने की ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरी क्या बात है, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तभी ही तुम सफल टीचर और सेवादारी बन सकेंगे। कोई कैसा भी हो, लेकिन तुम्हें क्या होनी चाहिए, परिवर्तन शक्ति। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ड्रामा में अपना पार्ट बजाने आई हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देवी आत्मा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, इस रंगमंच पे मेरा केवल पाठ चल रहा है। ऐसी स्थिति रहे तो बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, तो परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति सामने हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति अंदर होगी ना, तभी ही सफल टीचर और सेवादारी बन सकेगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा करो। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रायल की लिस्ट में नाम रह जाएगा, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेगी। हाँ, माना बाबा एक, बाबा दूसरा, ना कोई, ये लिस्ट में हम फिर नहीं आ सकेंगे। सरेंडर कर दिया बाबा, सरेंडर माना हाँ जी, हाँ जी बाबा, बस बाबा ने बोला मुरली में हाँ जी, बाबा ऐसे करूँगी। जैसे शिवानी बहन ने हाँ जी किया तो दुनिया भी उनके सामने पूरी झुक के हाँ जी कर रही है। शिवानी बहन बोलते वैसे ही लड़ने लगे, शिववाणी को छोड़ो, शिव की वाणी को पकड़ गई है। अभी सब शिव परमात्मा की वाणी को नहीं समझ रहे। तो मीठे बाबा कहते सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी ही क्या होती है, गायन पूजन योग्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदा काल का वैराग्य होगी। अर्थात त्याग और तपस्या साथ साथ, सारा सुख साथ है, फिर भी त्याग और तपस्या माना डिसिप्लिन। अमृत वेले में नींद का त्याग करना है तो करना है, बुरी बातें व्यर्थ बातें नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, बुरे संग में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। त्याग माना त्याग, और तप माना तपना। जैसे धान में कीड़े हो गए तो उसको तपाते हैं धूप में, कीड़े भाग जाते हैं। तो पुराने संस्कारों को निकालने के लिए तपना पड़े, माना दृढ़ता कि मैं बुरी बातें नहीं सुनूंगी, ना ही व्यर्थ सोच के आत्मा की शक्ति को ख़त्म करूंगी। ये सोचा तो करना ही है, तपस्या, त्याग और तपस्या। अशुद्ध भोजन नहीं लेना तो नहीं लेना। जैसे संस्कारी व्रत में करते हैं ना, कुछ भी हो जाए, हम कहते भाई मेरा व्रत है, तो दूसरे भी एक्सेप्ट कर लेते, हाँ इसका व्रत है आज, वो स्वीकार कर लेती आत्मा। तो हमारी त्याग और तपस्या से सब होना है। तो बाबा कहते हैं सदा काल का वैराग्य, अर्थात क्या, त्याग और तपस्या। तब कहेंगे विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। तो निमित्त माना टीचरों को, सबको, में मुख्य जो होते हैं उनको क्या करना, ध्यान रखना है सब पे, आत्माओं पे। तो बाबा कहते हैं
क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं देती है, इसीलिए सेवा भी रोकनी पड़ती है बाबा को। फिर उस जगह की सेवा बढ़ती नहीं होगी और चलती तो भी विघ्न आते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए सेवा फिर रोकनी पड़ती है। नहीं तो शरीर का हिसाब किताब कुछ भी चलेगा, लेकिन क्लास डिस्कनेक्ट होगा। बाबा कहते हैं इसीलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किस द्वारा ना सुनी जाए। तब अच्छा, मतलब ये कहीं पे उस समय ऐसे बाबा के सामने बैठे हैं जिनका सेंटर को कुछ शिकायत हुई है या उनकी जगह को मंजूरी नहीं मिल रही आसपास समाज से, ऐसा भी मैटर होगा। तो बाबा कहते हैं तो सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा न सुनी जाए तभी ही कंप्लीट टीचर कहेंगे। टीचर के ऊपर ही आ गया सारा कि क्या कहते बाबा, कोई शिकायत किसी द्वारा ना सुनी जाए तभी ही कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकते हो। अच्छा, महावाक्यों का सार। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है ना। नंबर 2 सार। अगर कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं तो भला कुमारी जीवन का महत्व नहीं रहा। नंबर 3, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकते हो। किससे विशेष बनने का मार्जिन है? क्या है? लॉटरी और लिफ्ट? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता मतलब क्या चिंतन है? मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी अंश मात्र भी नहीं तो वंश हो जाएगा उसका। विकारों में ना जाए, विकार मुंह से बोले नहीं, किसी के लिए सोचे नहीं, हाँ, सूक्ष्मता, किसी को कष्ट दे ना दे जी। सोच से भी नहीं, बोल से भी नहीं, सामने से बोलना नहीं, कर्म से भी नहीं, क्या मन से भी नहीं सोचना, मन से भी नहीं। मन के वाइब्रेशन, पानी में पत्थर डालते सर्कल तैयार होते हैं ना, वैसे मन के सोच के वाइब्रेशन सर्कल तैयार होता है अराउंड में। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकते हैं। 4, सदा काल का वैराग्य, त्याग और तपस्या हो। सदा काल का, ऐसे नहीं बाबा मिलन हो गया तो अभी तुम नहीं, अभी ले लिया तो व्रत ले लिया, ऐसे नहीं। हाँ, कुल देवी व्रत लेना ही पड़ेगा। इष्ट देवी को त्याग करना ही पड़ेगा, तभी कुल की रक्षा निश्चित है। कुल देवी को, इष्ट देवी को, क्योंकि इनके पूरे विलेज में आप ही ब्रह्मा कुमारी निकली हो जो ठीक से चल रही है। राइट, कंटिन्यू चलना, रुक के भी नहीं। कोर्स किया फिर छूटे, फिर आए, फिर छूटे, फिर ऐसे भी नहीं, कंटिन्यूअस माना आप ही हो उस गांव की इष्ट देवी, कुल देवी। त्याग तपस्या करना परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसका पूछा भाग्य भी है। भाग्य का तो मौज माप नहीं, और केवल मेरे लिए नहीं, 84 कुली के लिए। कुल, इतना कुल तरने वाला है हमारे कारण। भक्त, प्रजा, नौकर, चाकर, सारे वारिस उसमें निकलने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं सदा काल का वैराग्य, त्याग और तपस्या हो, तब कहेंगे विशेष कुमारी। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया बाबा जी। हम सबको कन्या परम पवित्र बनाने वाले बाप दादा का हम सबको याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम बाप समान बनने वाली शिव शक्ति बाबा के आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। ओम शांति।